अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव महाराष्ट्र इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूँगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिले, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के खिलाफ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, सच्ची खबरें दिखा रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है 9637541786। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से हर दिन या हफ्ते महीने में एक बार ही सही 100, 200, 500, 1000 जो भी आप चैनल की मदद कर सकते हैं, मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। आइए नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के पहलगाम, दुनिया की जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर में जो दहशतगर्दाना हमला हुआ, इस हमले को लेकर बहुत सारी बातें अब जनता में आम हो रही है और जनता सरकार से सवाल कर रही है। अब इस हमले को लेकर यह खबर आ रही है कि इस हमले की जांच NIA करेगी। वज़ारत दाखिला यानी गृह मंत्री ने हुक्म दे दिया है। फॉरेंसिक टीम भी उसमें शामिल होगी। सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कार्रवाई इस मामले को लेकर हो रही है और खबरें आ रही है कि अब तक 10 दहशत गर्दों के मकानात को मिसमार कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले में 26 लोगों की मौत के मामले की तहकीकात NIA की टीम करेगी, जिसमें फॉरेंसिक टीम और तफ्तीशी टीम शामिल है। जम्मू कश्मीर पुलिस समेत दीगर एजेंसियां NIA की मदद करेगी। इसी दौरान जो सर्च ऑपरेशन जारी है, इसमें अब तक बताया जा रहा है कि 10 आतंकियों के मकानात को गिरा दिया गया है। नाज़रीन, मध्य प्रदेश के मंदसौर से बड़ी दर्दनाक खबर आ रही है। जी हाँ, मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक अलमनाक, एक दर्दनाक एक्सीडेंट, एक हादसा हुआ जिसमें एक कार मोटरसाइकिल से टकराकर कुएं में गिर गई, जिसमें 12 अफराद की मौत बताई जा रही है और 3 अफराद को बचाने में कामयाबी मिली है। कुएं में गिरने से कार भी बुरी तरह तबाह हो गई। बताया जा रहा है कि जैसे ही कार बाइक से टकराने के बाद कुएं में गिरी, उससे LPG रिसने लगा, जिसकी वजह से गाड़ी में सवार अफराद का दम घुटने लगा। हादसे के बाद मौके पर कोहराम मच गया। इस दौरान एक मकामी नौजवान ने भी कार सवारों को बचाने के लिए कुएं में छलांग लगा दी, लेकिन गैस लीकेज की वजह से उसका भी दम घुट गया, जिसकी वजह से वो जान बचाने के लिए कूदने वाला नौजवान भी दम तोड़ गया। नाज़रीन, पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ है, इसको लेकर पहले दिन तो हमारे यहाँ की आतंकी मीडिया ने, गोदी मीडिया ने कोई कसर नहीं छोड़ी। हिंदू और मुसलमानों में नफरत फैलाने को लेकर पूरी आग लगाई, मगर गोदी मीडिया भी पूरी तरीके से नाकाम हो गई, क्योंकि आज 5 दिन गुजर गए हैं, कहीं भी हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हुआ है। अब कश्मीर के मुसलमानों को भी बदनाम करने के लिए हमारी आतंकी मीडिया ने खूब खेल रचा, लेकिन वहाँ जो बहनें, जो हिंदू फैमिलीज वहाँ घूमने के लिए गई थी, वो कश्मीरी मुसलमानों की तारीफ करते करते थक नहीं पा रहे हैं। एक अभी खबर आई है कि कोची की रहने वाली बहन
आरती ने पूरा वाकया और हकीकत बयान करते हुए कहा कि खौफनाक वक्त में जब हम सब डरे हुए सहमे हुए थे, ऐसे वक्त में अजनबी कश्मीरी मुसलमानों ने हर लम्हा हमारी हिफाजत की। इस हमले में उनके वालिदैन रामचंद्रन 65 की भी मौत हुई है। पहलगाम हमले के बाद पूरे मुल्क में गम का माहौल है, लेकिन बुरी बात यह है कि हर जगह अब बाकायदा जो आतंकी है उन्हें आतंक फैलाने का मौका मिल गया है। और कुछ आतंकी, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में तो यह मामला नहीं हुआ, लेकिन कुछ जगहों पर भगवा आतंकी पहलगाम हमले को लेकर मुसलमानों को नाम पूछ कर मार रहे हैं। दादर में मुसलमान फेरी वालों को नाम पूछ कर मारा गया। पुलिस ने बीजेपी के 9 आतंकियों के खिलाफ FIR दर्ज किया है। ऐसी उत्तर प्रदेश से खबरें आ रही है, अलीगढ़ से खबरें आ रही है, ऐसे राजस्थान से खबरें आ रही है कि कुछ जगह बाकायदा भगवा आतंकी पहलगाम हमले को लेकर इधर बेकसूर मुसलमानों को और गरीब मजदूर मुसलमानों को नाम पूछ कर मार रहे हैं। ये भी आतंकवाद है। आइए, बड़ी खबर आ रही है पहलगाम हमले को लेकर। जी हाँ, शंकराचार्य स्वामी मुक्तेश्वरानंद बड़े बेबाक है और बड़ी जुर्रत और दिलेरी के साथ वो टिप्पणी करते हैं। उन्होंने साफ तौर से कहा कि चौकीदार के होते हुए दहशतगर्दाना हमला हुआ कैसे। जब चौकीदार 56 इंच का सीना, बड़ा बहादुर सीना, वो आंखें दिखाता है तो पाकिस्तान डर जाता है, दुश्मन दब जाते हैं, तो आखिर इतने मजबूत चौकीदार के होते हुए ये दहशतगर्दाना हमला कैसे हुआ। पहलगाम में हुए दहशतगर्दाना हमले का जिम्मेदार खुद चौकीदार है। यानी सीधा उन्होंने नरेंद्र मोदी की तरफ इशारा किया कि चौकीदार खुद जिम्मेदार है। और कमाल की बात यह भी है कि जितने बड़े बड़े हमले हुए, पुलवामा हमला, पहलगाम हमला, उरी हमला, और भी पूरी लिस्ट है, जितने बड़े बड़े हमले हुए हैं, ये बीजेपी के दौर में ही हिंदुओं पर हमले क्यों होते हैं। ये भी सोचने वाली बात है। तो शंकर आचार्य ने तो खुलकर कहा कि पहलगाम में जो दहशतगर्दाना आतंकवादी हमला हुआ, नरेंद्र मोदी यानी चौकीदार खुद इसका जिम्मेदार है। और फिर 2-3 दिन पहले उनकी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये पूरे मुल्क की जनता को मूर्ख बना रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। अंधभक्त तो गोबर भक्त है, दिमाग में गोबर है, लेकिन जो पढ़े लिखे उनको बेवकूफ बना रहे हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान को सिंधु नदी का पानी रोक देंगे। तो मुक्तेश्वर स्वामी ने कहा कि जनाब, सिंधु नदी का पानी रोकने का प्लान बनाने के लिए 20 साल लगेंगे। कितना बेवकूफ बना रहे। और हमारे मुल्क की जो रखेल मीडिया है वो कैसे हुकूमत के इशारे पर जनता के दिमागों से खेलती है और भावनाओं में उनको बहाती है, आप देख सकते हैं। नाज़रीन, गुज़िश्ता कल मगरिब की नमाज के बाद जलगांव ज़िले से 60 किलोमीटर दूर एक शहर है आदिलाबाद, जिसे मुक्ताई नगर भी कहते हैं। वहाँ पर मरकज़ मस्जिद के इहाते में ग्राउंड पर बहुत शानदार प्रोग्राम वक्फ बचाओ, देश बचाओ, दस्तूर बचाओ, संविधान बचाओ को लेकर हमारी टीम का एक ज़बरदस्त प्रोग्राम हुआ। आप जानते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम मसला बोर्ड की जानिब से पूरे मुल्क में बाकायदा वक्फ को लेकर जन जागृति बेदारी मुहिम चल रही है। लेकिन मैं फख्र से कहूँगा कि अभी पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 पर अगर कोई है तो वो जलगांव ज़िला है। जलगांव ज़िले में अल्हम्दुलिल्लाह आसपास इधर जितने भी ज़िले हैं, कहीं से भी वक्फ को लेकर इतनी बेदारी और इतनी हरकत नजर नहीं आ रही है। और जलगांव शहर और जलगांव जिले में अल्हम्दुलिल्लाह हर दिन बाकायदा हुकूमत को मेमोरेंडम दिया जा रहा है, धरने आंदोलन किए जा रहे हैं। वक्फ कारवां हमारा पूरे जिले में घूम घूम कर आम लोगों को जगा रहा है, बता रहा है कि वक्फ क्या है, वक्फ की शरई हैसियत क्या है, और मक्कारी करके गद्दारी करके ये सरकार किस तरीके से हमारी औकाफ की लाखों एकड़ जमीनों पर कब्जा करना चाहती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता कल आदिलाबाद के जिम्मेदारों ने बहुत शानदार काम किया और अलहाज अब्दुल करीम सालार साहब, फारूक शेख साहब, मैं, अयाज अली, अब्दुल अजीज सालार, शाहिद मेंबर, खालिद बागबान और पूरी की पूरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह मुक्ताई नगर आदिलाबाद हम लोग पहुंचे और वहां पर हमने तफसीली बात पेश की, टेक्निकल बातें कि क्या क्या एक्ट में आया है, फारूक शेख साहब ने बयान किया, अब्दुल करीम सालार साहब ने बयान किया, और वक्फ की शरई हैसियत क्या है और वक्फ को बचाने के लिए हमको कैसे
मुत्तहिद होकर लड़ना है, इसको मैंने तफसील से बयान किया। अल्हम्दुलिल्लाह मुक्ताई नगर आदिलाबाद मरकज़ का ये प्रोग्राम ज़बरदस्त कामयाब रहा। 500 से 700 लोगों ने बाकायदा, जो सूझबूझ रखने वाले समझदार बड़े लोगों ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। ये प्रोग्राम बेइंतहा कामयाब रहा। आइए बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, हिंदुस्तानी बहरिया ने, यानी जो हमारी समंदरी फौज है, दरियाई फौज है, उन्होंने गुज़िश्ता कल जंग का ट्रेलर दिखाया। बताया जा रहा है कि निशाने पर सीधा कराची, हर तरफ से पाकिस्तान घिरेगा। इस तरीके से उन्होंने सारी बातें बताई। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग की सूरत हाल पैदा हो गई है। पहलगाम में सयाहों पर दहशतगर्दाना हमले के बाद सरहद पर हालात कशीदा है। LOC पर दोनों जानिब से मुसलसल फायरिंग जारी है, लेकिन इस बार हिंदुस्तान पाकिस्तान को न सिर्फ एक तरफ से बल्कि हर तरफ से घेरने की तैयारी कर रहा है। इतवार 27 अप्रैल को हिंदुस्तानी बहरिया ने अपने जहाज से एंटी शिप मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया। तवील फासले तक, लंबे फासले तक मार करने वाले ब्रह्मोस मिसाइल का तजुर्बा फौजी जहाज से किया गया। बता दें कि इसकी रेंज, इस मिसाइल की ब्रह्मोस लॉन्ग की रेंज जो है एंटी शिप मिसाइल की, वो 800 किलोमीटर तक है। हिंदुस्तान ने हमला किया तो पाकिस्तान की माशी रीढ़ की हड्डी कराची समेत कई शहर तबाह हो सकते हैं। नाज़रीन, पहलगाम हमले के बाद अब कई इलाकों में, मुंबई और गुजरात के सूरत है, वलसाड़ है, यहाँ से भी खबरें आ रही है। गुजरात से हमारे रिपोर्टर नईम भाई संजान वाला ने बताया और अब्दुल हमीद शाह ने बताया। गुजरात से भी रिपोर्टें आ रही है, मुंबई से भी रिपोर्टें आ रही है कि पुलिस ने रात भर तलाशी मुहिम ली। बांग्लादेशियों को और पाकिस्तानियों को तलाश किया गया। बंबई की खबरें आ रही है कि 7,232 गाड़ियों की तलाशी ली गई और 192 इलाकों में पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों को तलाश किया गया। गुजरात से भी खबरें आ रही है, सूरत वगैरह से भी खबरें आ रही है, वापी से खबरें आ रही है, वलसाड़ से खबरें आ रही है कि वहां पर भी पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया। लेकिन अब कुछ लोग बाकायदा नाराजगी का इजहार कर रहे हैं कि पुलिस वाले घरों में घुस रहे हैं। अरे भाई, अच्छा, अब जो लोकल पब्लिक है ना, वहां की जो ओरिजिनल रहने वाले लोग हैं, वो कह रहे हैं, जब मेरी उनसे बात हुई तो वो कह रहे हैं कि अब हमको अपने ही घर में और अपने ही मुल्क में डर लगने लगा है। आखिर ऐसा माहौल, अरे भाई अगर लड़ना है तो जाओ, वहां पर सरहद पर जाओ, बॉर्डर पर जाओ। और ये जितने भगवा आतंकी यहाँ नाम पूछ पूछ कर फेरी वालों को, सब्जी वालों को, दूध वालों को मार रहे हैं, इनको भी तमाम भगवा आतंकियों को बॉर्डर पर लेकर जाओ और पाकिस्तान के आतंकवादियों से लड़ने के लिए इनको खड़ा करो। अरे भाई, पहलगाम में हमला हुआ, एक तो तुम नाकाम रहे, तुम्हारी एजेंसियां नाकाम रही, तुम्हारी खुफिया कॉन्फिडेंशियल एजेंसियां नाकाम रही, इतना बड़ा हमला हुआ, हमारे 26 लोगों की हमारी जान चली गई, तो आप वहां कार्रवाई ना करते हुए आप इधर आम जनता को परेशान कर रहे हैं। जो लोकल गांव के रहने वाले हैं, यहीं के रहने वाले हैं, उन लोगों को भी परेशान किया जा रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है। सर्च ऑपरेशन जरूर कीजिए, मगर उसमें भी एहतियात और इंसानियत को सामने रखिए। नाज़रीन, मुंबई के ईडी ऑफिस की बड़ी खबर आ रही है कि मुंबई के ईडी दफ्तर में जबरदस्त आग लग गई। कुछ ही देर में सब कुछ जलकर राख हो गया। इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया है, यानी आप समझ सकते हैं। और ऐसा कई मरतबा हुआ है कि जब कुछ अहम फाइलों को गायब करना हो तो आग लग जाती है। अब यहाँ पर भी आग लगी है, बस अल्लाह ही जानता है कि मसला क्या है। इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया है। अच्छी बात यह है कि इस आग लगने में किसी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं आ रही है। ईडी का ये दफ्तर कैसर हिंद इमारत में है। ये इमारत करीम भाई रोड पर ग्रैंड होटल के करीब है। हुक्काम के मुताबिक 5 मंजिल इमारत की 4थी मंजिल पर सुबह तकरीबन 2:30 बजे आग लगी। फायर ब्रिगेड को आग लगने की इत्तला फौरी तौर पर मिली। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमें फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी और किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर कितना कमजोर है और योगी हुकूमत कितनी नाकाम है, इस खबर से पता चलेगा। जी हाँ, समाजवादी पार्टी के एक बड़े लीडर और असेंबली के रुकन यानी विधायक रामजीलाल सम्मन के काफिले पर हमला हुआ।
अखिलेश यादव यानी सपा के सुप्रीमो ने कहा कि हुकूमत और इंतजामिया की ये लापरवाही है। बताया जा रहा है कि करनी सेना के कारकुनों ने एसपी के मेंबर पार्लियामेंट के काफिले में शामिल गाड़ियों पर टायर फेंके, उन्हें काले झंडे दिखाए। अब इस हमले को लेकर अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने इसे बड़ी इंटेलिजेंस की गलती करार दिया है। समाजवादी पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट के काफिले पर हमले के बारे में अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि एमपी इज्जत माब रामजी लाल समन पर उनके काफिले पर टायर और पत्थर फेंककर जानलेवा हमला ये एक हादसा हुआ है जो जानलेवा हादसे में बदल सकता है। ये एक मुजरिमाना हरकत है। इतने टायर इकट्ठे करना खुद एक बार फिर गहरी साजिश का सबूत है, जानबूझकर गफलत। अखिलेश यादव ने मजीद लिखा कि अगर हुकूमत इंतजामिया ये सब जानने के बावजूद लाइल्मी का ड्रामा करने की कोशिश कर रही है तो उन्हें जान लेना चाहिए कि इंतशार किसी को नहीं बख्शता। नाज़रीन, JNU दिल्ली जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में ABVP अखिल भारतीय विश्व परिषद यानी वो जो भी है ABVP आतंकी टोला है, तो उन्होंने JNU में वहां पर बड़ी अजीब हरकत की और एक इस्लामोफोबिक हमला किया। फलस्तीन के परचम को आग लगाई और इजराइल यानी जो दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी है इजराइल, उनके समर्थन और उनके सपोर्ट में नारे लगाए। यानी आप समझ सकते हैं कि ABVP कितनी घटिया हरकतें मुल्क में कर रही है। करनी सेना हो या ABVP हो, लेकिन इन आतंकियों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है क्योंकि इनके अब्बा की हुकूमत है, इसलिए इनकी हिम्मत भी बिल्कुल खुली हुई है और वो जगह जगह आतंकी हमले कर रहे हैं और माहौल को खराब कर रहे हैं। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ब्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठियावाई, इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो, मस्से वाली हो और अगर आप अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर खुश नहीं है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। हकीम फरीद जो कि खानदानी देसी दवाओं से इलाज करते आ रहे हैं जैसे मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर बिना अंग्रेजी दवाई बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, खुजली, बवासीर, खून या मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिल, मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, भी कांटेक्ट।